सोचिए जरा, एक देवता जिनका रूप भयंकर माना जाता है और धन संपत्ति का प्रवाह, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी आकर्षक रहस्य की तह तक जाएंगे। देखिए, हम सब लक्ष्मी जी को धन की देवी मानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम उन्हें सिर्फ पैसों की देवी ना समझकर ऊर्जा का एक प्रवाह, एक फ्लो ऑफ एनर्जी माने? और मजे की बात यह है कि जब यही ऊर्जा भैरव की साधना से जुड़ जाती है तो ये सिर्फ धन नहीं रहती, ये बन जाती है स्थायी ऐश्वर्य और सिद्धि का एक अटूट प्रवाह। और यही वो गहरा राज है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। भैरव की ऊर्जा और लक्ष्मी की कृपा के बीच का वो खास, वो अनोखा संबंध। तो सवाल ये उठता है कि स्थायी समृद्धि, मतलब लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी, का रास्ता भैरव से होकर ही क्यों गुजरता है? उनकी साधना एक तरह की शर्त क्यों मानी जाती है? चलिए इसी को समझते हैं। भैरव को काल भैरव भी कहा जाता है, मतलब समय के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ टाइम। अब जरा सोचिए, जो खुद समय का स्वामी हो, उसकी ऊर्जा किसी के जीवन से रुकावटें, कर्ज और गरीबी को मिटाकर उसके लिए एक साफ रास्ता कैसे बना सकती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, भैरव का नाम सुनने में थोड़ा भयंकर लग सकता है, लेकिन उनकी ऊर्जा वो डरावनी नहीं है। असल में वो एक ऑब्स्टिकल ब्रेकिंग फोर्स है, एक ऐसी शक्ति जो जिंदगी में आने वाली हर रुकावट को तोड़कर आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही गहरा श्लोक है, भैरवम विनान्य देवता न प्रसन्ना भवेत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भैरव को प्रसन्न किए बिना कोई भी दूसरा देवता, यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी भी अपना स्थायी आशीर्वाद नहीं देते। तो इस हिसाब से भैरव डर का प्रतीक नहीं, बल्कि समृद्धि के द्वारपाल हैं, द गेटकीपर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वही हैं जो लक्ष्मी के आशीर्वाद तक पहुंचने का रास्ता खोलते हैं। मतलब बात बिल्कुल साफ है, जिन्हें लक्ष्मी की स्थायी कृपा चाहिए, ऐसी कृपा जो हमेशा बनी रहे, उन्हें सबसे पहले भैरव का आवाहन करना ही होगा, क्योंकि वही हैं जो रास्ते की सारी बाधाएं हटाकर समृद्धि का दरवाजा खोलते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इस आध्यात्मिक कुंजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? साधना की वो दिव्य विधि क्या है? चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, इस साधना को असरदार बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले सही समय, जैसे कालाष्टमी या किसी भी अष्टमी की रात ठीक 12 से 1 बजे के बीच। फिर सही जगह, मतलब काले या लाल रंग के आसन पर बैठकर साधना करनी है। और हाँ, सामने भैरव का एक चित्र और सरसों के तेल के दीपक, हो सके तो 11 दीपक तो बहुत अच्छा है। साधना का जो मुख्य मंत्र है वो है ओम काल भैरवाय नमः। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। हाँ, अगर किसी के पास पहले से गुरु मंत्र है तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं साधना की प्रक्रिया पर। यह बहुत सीधी है। सबसे पहले गुरु मंत्र की 1 माला, उसके बाद भैरव मंत्र की 3 या 11 मालाएं, फिर उन्हें सरसों का तेल, सिंदूर और उड़द दाल के बड़े अर्पित करने हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी के नाम का एक अलग दीपक जलाना है। और सबसे आखिर में उनके स्थायी वास के लिए, मतलब वो हमेशा घर में रहें, इसके लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका ध्यान रखना ही रखना है, वो है सात्विकता। इस साधना के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। कोई भी झूठ या किसी भी तरह का नशा साधना की पूरी शक्ति को कमज़ोर कर सकता है, या कह सकते हैं बिल्कुल ख़त्म भी कर सकता है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे पता चलेगा कि साधना सही दिशा में जा रही है, कि वो स्वीकार हो रही है? दरअसल भैरव कृपा के कुछ खास संकेत होते हैं। ये संकेत बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म हो सकते हैं। जैसे साधना के दौरान या उसके आसपास रात में अचानक किसी कुत्ते के जोर से भौंकने की आवाज सुनाई देना, या फिर कहीं से अचानक एक बहुत ही दिव्य सुगंध आने लगना जिसका कोई सोर्स ना हो। कुछ लोगों को एक खास तरह की एनर्जी वाइब्रेशन भी महसूस हो सकती है। अब अगर ऐसे कोई संकेत मिलते हैं तो इनसे डरना या घबराना बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक कॉन्फर्मेशन है कि भक्ति सही जगह पहुंच रही है। ऐसे में तो अपना ध्यान और अपनी श्रद्धा को और भी गहरा कर देना चाहिए। तो इस सब का निचोड़ क्या है? भक्ति के इस शक्तिशाली मार्ग से स्थायी धन, मतलब एंड्योरिंग वेल्थ, कैसे मिलती है? चलिए इस पूरे विषय के सार को समझते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये साधना सिर्फ कोई पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान नहीं है।
महज भौतिक लाभ के लिए नहीं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह है, एक एनर्जी फ्लो जो साधक को उसके कर्म और भाग्य की सीमाओं से भी ऊपर उठा सकता है। और आखिर में एक सबसे शक्तिशाली विचार जो इस पूरी बात का सार है, धन वही स्थायी होता है जो भक्ति और भैरव कृपा से जुड़ा हो। मतलब असली समृद्धि सिर्फ कमाई नहीं जाती, वो तो गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव और दैवीय कृपा का एक खूबसूरत नतीजा होती है।